अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल भखर नेटवर्क। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक अमरीकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर ख़वातीन कम लिबास पहनेंगी, छोटा लिबास पहनेंगी तो उसका असर तो होगा ही और मर्द बहकेंगे ही। ये खबर सामने आई और इस खबर के ऊपर पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है वो मुख्तलिफ राय का इजहार करने लगी। मगर इससे पहले नाज़रीन एक और छोटी खबर भी आई थी, छोटी सी वो खबर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि उसके बाद आपको समझने में मदद मिलेगी कि अब हमें सोचना क्या चाहिए, हमारी हुकूमत को करना क्या चाहिए और हमारी हुकूमत या हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो किस किस्म के बयानात दे रहे हैं। 20 जून को एक खबर सामने आई थी और उस खबर में ये कहा गया था कि गुजरांवाला के अंदर 10-11 साल की एक बच्ची जो स्कूल जा रही थी, उसको स्कूल जाते हुए रास्ते में अगवा किया गया, उसके साथ ज़्यादती की गई और फिर उसकी जान ले ली गई। और उसकी जान लेने वाला जो मुलजिम था वो अरेस्ट हुआ और उसको फिर पुलिस मुकाबले में, यानी कि वो उसको कहीं लेकर जा रही थी पुलिस, तो उस रास्ते में उसके साथियों ने छुड़ाने के लिए उसको हमला किया पुलिस पार्टी के ऊपर, तो जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुआ, फिर उसको अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर वो मर गया। ये खबर 20 जून की है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये कहा है अमरीकी टीवी चैनल को कि अगर औरतें कम लिबास होंगी तो फिर ये जो मसाइल हैं इन मसाइल में इजाफा ही होता चला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये मसला ख़वातीन के हवाले से कम है और बच्चों, छोटे बच्चों और छोटी बच्चियों के हवाले से ज़्यादा है। तो ख़वातीन के बारे में सोचने से पहले हमें अपने उन फूलों के बारे में सोचना होगा, हमारी हुकूमत को सोचना होगा कि जो इंतहाई छोटी उम्र में मसल दिए जाते हैं, उनके साथ ज़्यादती की जाती है, उनकी जान ले ली जाती है। माजी के अंदर जो ज़ैनब का वाक़या है हमारे सामने है और फिर ज़ैनब का शायद पहला वाक़या था ये कि जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हुई और उसके नतीजे में इतनी जल्दी सज़ा मिली थी उस दरिंदे को, उस मुजरिम को। तो जो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है नाज़रीन वो ये है कि हमारे यहाँ पर छोटे बच्चे और बच्चियों को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। इतने वाक़यात सामने आते हैं, इतने वाक़यात सामने आते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि पता नहीं हम किसी जंगल में रह रहे हैं या किसी मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस होने के बावजूद भी आवाम के बहुत ज़्यादा जितनी भी आवाम है उसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, उनका मुतालबा है कि अगर इस तरह कोई करता है तो उसको चौक के अंदर, चौराहे के अंदर लटकाया जाए। इस मुतालबे को भी नहीं माना जा रहा और एक तवील अरसे से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बच्चे और बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ की, फिर उनकी जान ले ली, तो वो भी जेलों के अंदर पड़े हुए, वो हुकूमत पे मज़ीद बोझ भी हैं, यानी कि वहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहे हैं हुकूमत की, हमारे टैक्स के पैसे की। ये एक और अजाब है हमारे ऊपर। तो ऐसे जो लोग होते हैं जब तक इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा नाज़रीन, उस वक्त तक ना हमारी ख़वातीन महफूज हैं, ना हमारे बच्चे महफूज हैं, ना हमारी बच्चियां महफूज हैं। और पाकिस्तानी कौम का ये जो मुतालबा है, ये मुतालबा वज़ीर-ए-आज़म को अपने जहन में रखना होगा कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसकी फास्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वो साबित हो जाता है कि इसने ये किया है तो उसको चौक चौराहे में लटका कर सज़ा दी जाए, ताकि इसको देख के जो और करने वाले हैं वो तो खौफ से रुक जाएं। और यहाँ पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इस तरह के जब वाक़यात सामने आते हैं तो उसके बाद ये कहा जाता है कि जी इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, इनके बारे में फ़ैसले किए जाएंगे। लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनके बड़े बड़े जो पैसा लगा के बाहर आ जाते हैं, बहुत सारे होते हैं जिनकी सिफारिशें लग जाती हैं। तो ये जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, जब तक इस निज़ाम को ठीक करने के लिए इमरान खान कोशिश नहीं करेंगे, जब तक वो सज़ा, जिसको सज़ा देनी चाहिए उसको सज़ा दिलवाने के हवाले से वो सख्त इकदाम नहीं उठाएंगे, उस वक्त तक ना हमारी ख़वातीन इन दरिंदों से बच सकेंगी, ना हमारे बच्चे और ना हमारी बच्चियाँ। और आखिर में मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि अगर हमारे पाकिस्तान से इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की ख्वाहिश हुकूमत रखती है, अगर वो संजीदा है, तो आपके नज़दीक ऐसा क्या काम है कि जिसको करने के बाद ये जो हालात हैं ये मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करना हरगिज़ मत भूलिएगा।